हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने ये आर्टिकल लिखा है, ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो टॉपिक है नीड फॉर ट्यूशन क्लासेस, या फिर इसका टाइटल हो सकता है ट्यूशन कल्चर। जो आजकल ट्यूशन कल्चर चला हुआ है कि छोटे से छोटे बच्चों को पहले मदर्स घर पे ही पढ़ा लिया करती थी, तो लेकिन अब क्या है, नर्सरी से ही बच्चे ट्यूशन भेजने शुरू हो चुके हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन भेज देते हैं। तो इस तरह से कि ये इसकी ज़रूरत है या फिर ये एक कल्चर बन चुका है या इसका कोई फैशन बन चुका है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूशन कल्चर दैट इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया एट वेरी हाई रेट। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्यूशन कल्चर के बारे में, जो कि इंडिया में काफ़ी हाई रेट पे, हाई लेवल पे बढ़ रहा है। सभी पेरेंट्स हैं ट्यूशन पे अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। पेरेंट्स आर वरी अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर। तो इसका एक कारण ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं वो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में दुनिया से पीछे ना रह जाए। एज दे कैन अचीविंग द मार्क्स दे नीड इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं अपने पेपर्स में, अपने एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकें। दे नीड इन ऑर्डर, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत किस लिए है, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो सके। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन विल बी परफॉर्म बेस्ट स्कोर्स इन एग्ज़ाम और डेली बेसिस क्लासेस टेस्ट। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने जो स्कोर्स हैं उनके बेस्ट हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए पेपर्स में, एग्ज़ाम में, और डेली बेसिस क्लास टेस्ट या फिर डेली बेसिस के क्लास टेस्ट टीचर्स लेते हैं, स्कूल में लेते हैं। तो उसमें उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चे उनके उसमें भी, टेस्ट में भी परफॉर्म करें और डेली के डेली उनका जो रिवीजन होती रहे। तो इस तरह से ये सारा चलन चलता रहता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस कल्चर, लेकिन अगर हम इसके जो प्रभाव हैं, इस कल्चर के, ट्यूशन कल्चर के प्रभाव के बारे में बात करें, तो ट्यूशन कल्चर इज़ आल्सो स्ट्रेन और प्रेशर ऑन पेरेंट्स बोथ फाइनेंशली एंड साइकोलॉजी। तो ट्यूशन कल्चर के जैसे कि फ़ैशन हो चुका है। कभी कभी पहले ये ज़रूरत होती थी कि जिस बच्चे कोई थोड़ा स्टूडेंट वीक होता है स्टडी में, तो उसके लिए ट्यूशन से चलन इसका चला था। लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि जैसे अच्छे स्कूल में पेरेंट्स ने बच्चे को लगा दिया है, सीबीएसई में, आईसीएसई में, तो किसी भी बोर्ड में लगा दिया है, तो वो अब फैशन बन चुका है कि उसी स्कूल के टीचर के पास बच्चे को ट्यूशन भेजने जाने लग चुके हैं लोग। तो इस तरह से ट्यूशन कल्चर इज आल्सो स्ट्रेन, तो एक तरह का धब्बा है और प्रेशर है या फिर एक दबाव है ऑन पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर क्या दबाव है, बोथ फाइनेंशली, क्योंकि एक तो शिक्षा बहुत पहले ही महंगी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। जो स्टेशनरी है उसकी बात कर ले, स्कूल की एडमिशन की बात कर ले, स्कूल की फीसेस की बात कर ले, या फिर एक्स्ट्रा कन्वींस जहाँ पे बसेस में बच्चों को वैन्स में भेजा जाता है उसकी बात कर ले। उसके फाइनेंशियली जो सारा बोझ है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के एक प्रेशर रहता है दिमाग के ऊपर कि सभी बच्चे ट्यूशन पे जा रहे हैं, तो अगर हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो बच्चों को ट्यूशन के भी, चलो खर्चा चला लेंगे हम घर का जैसे भी कैसे, लेकिन बच्चे को पूरी शिक्षा अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। तो साइकोलॉजी और फाइनेंशियली दोनों तरह से पेरेंट्स के ऊपर बोझ बना रहता है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एन एस्टिमेट ऑफ 11 to 12% ऑफ फैमिलीज इनकम इज स्पेंट ऑन ट्यूशन। तो एक सर्वे किया गया है इंडिया में, उससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि हर एक फैमिली का 11 से 12% है जो इनकम का पार्ट है या फिर उसका हिस्सा है, इज स्पेंट ऑन ट्यूशन। तो स्कूल की बजाय वो जो खर्चा है ट्यूशन्स का, ट्यूशन्स के ऊपर ट्यूशन की फ़ीस जो टीचर्स लेते हैं वो भी हाईली रेटेड होती है। तो 11 से 12% एक फैमिली का जो इनकम का हिस्सा है वो ट्यूशन के ऊपर स्पेंड कर दी जाती है। एंड दिस इज़ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। तो अगर देखा जाए तो बेफालतू का एक्सपेंडिचर खर्चा है, विच कैन प्रिवेंट, जिसको कि रोका भी जा सकता है। इफ़ वी टॉक सम ईयर्स बैक, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें या फिर अपने ही समय की बात करें, 20-25 साल पहले की बात करें, ट्यूशंस वर ए पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइफ एंड मीन्स ए सप्लीमेंट द सब्जेक्ट दैट वी फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। या तो फिर वो अकेडमिक लाइफ का हिस्सा माना जाता था, जैसे कि एग्ज़ाम पास आने लग जाते हैं तो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस को कवर करने के लिए
ट्यूशन्स लेने लग जाते थे पेपर्स के नज़दीक कि पूरा साल ट्यूशन्स नहीं होती थी। एंड ए मीन्स ए सप्लीमेंट, या फिर एक सप्लीमेंट माना जाता है द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए दैट वी फाउंड डिफ़िकल्ट, जो सब्जेक्ट हमें हमें मानते थे कि हमें मुश्किल लगता है या हमें समझ नहीं आता है टू अंडरस्टैंड, या और नीडेड सम एडिशनल हेल्प इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जहाँ हमें ऐसा लगता था कि किसी एडिशनल कोई खास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें एडिशनल फालतू की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो हेल्प है वो हमें चाहिए होती थी, इसीलिए हम ट्यूशन्स को कंटिन्यू करते थे। लेकिन अब वो जरा कल्चर है पूरा चेंज हो चुका है, बट दैट ओल्ड स्कूलिंग सिस्टम इज़ आउट ऑफ फैशन नाउ। तो पहले का जो स्कूलिंग सिस्टम था पूरी तरह से आउट ऑफ फैशन हो चुका है। जैसे कि कपड़े आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, वैसे ही स्कूलिंग का सिस्टम है जो पुराने ज़माने से हमारे दादा दादी या हमारे समय से स्कूलिंग का सिस्टम चला हुआ था, वो आउट ऑफ फैशन होने लग चुका है। एंड द मेन रीज़न इज़ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इसका जो ट्यूशन कल्चर का एक और कारण माना जाता है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अब बच्चे बहुत ज़्यादा करने लग चुके हैं। पहले ज़माने में इस चीज़ का चलन काफ़ी ज़्यादा कम था, या तो फाइनेंशियली कह लीजिए लोगों को हेल्प नहीं होती थी, या फिर माना जाता कि इस चीज़ का जैसे अब यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बच्चों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होने लग चुकी है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वजह से कोचिंग सेंटर है वो खुल चुके हैं, जिसको ट्यूशन, तो ट्यूशन के नाम पर भी कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। हैज़ आल्सो पुट प्रेशर ऑन पेरेंट्स, इसने भी जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर वाले बहुत ज़्यादा फीस है हायर करते हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं पेरेंट्स से। एंड स्टूडेंट्स आल्सो, तो स्टूडेंट्स के ऊपर भी एक तरह का बोझ होता है। एज वी हैव डिस्कस्ड सम बैड इफेक्ट, तो जैसे कि हमने ट्यूशन कल्चर के कुछ बैड इफेक्ट है, जो बुरे प्रभाव है, डिस्कस कर लिए हैं। वी वुड लाइक टू टेल सम गुड वन, तो हम थोड़े से इसके जो ट्यूशन्स के अच्छे प्रभाव भी हैं जो हम इसमें नेक्स्ट लाइंस में टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एज वी नो एजुकेशन इज नेसेसरी ह्यूमन राइट और एंडेवर, बिकॉज विद गुड एजुकेशन इन हैंड एन इंडिविजुअल इज कैपेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। एज वी नो द एजुकेशन इज नेसेसरी, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही जो शिक्षा है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ज़रूरत है, राइट है, या ह्यूमन राइट है, मनुष्य का अधिकार है, एंडेवर है, उसकी शक्ति है। तो बिकॉज विद गुड एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ इन हैंड, अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छी एजुकेशन है एंड इंडिविजुअल इज कैपेबल, तो वो इस लायक बन जाता है, इंडिविजुअल लायक बन जाता है टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद ग्रेटर ऑप्टिज्म, तो बहुत आशावादी उसका नज़रिया बन जाता है। जो ज़िंदगी में चैलेंजेस, चुनौतियाँ आती रहती हैं, तो एजुकेशन जो पर्सन होता है एजुकेटेड, तो उससे निकलने के काफ़ी सारे उसके लिए चांसेस हो जाते हैं, तो कैपेबल हो जाता है, वो लायक बन जाता है। कैपेबल का मतलब होता है लायक बन जाना, एंड कॉन्फिडेंटली, और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो उन चैलेंजेस को पार भी कर लेता है। इन दीज रिगार्ड ट्यूशन इज़ ग्रेट वे टू एक्सेल इन एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसके संदर्भ में हम बात करें रिगार्ड घूमता है, इसके संदर्भ में ट्यूशन इज़ ग्रेट वे, तो एक अच्छा तरीका है टू एक्सेल इन एकेडमिक, अपने एकेडमिक सेशन में अच्छे मार्क्स लेने का, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्यूशन अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो हमने अच्छे और बुरे प्रभाव है दोनों डिस्कस कर लिए हैं। कंक्लूजन, अब लास्ट में देख लेते हैं, ट्यूशन कल्चर इज़ नॉट ए बैड थिंग। अगर माना जाए तो ट्यूशन कल्चर बुरी चीज़ नहीं है, एज वाइडली बिलीव, जैसे कि माना जाता है कि ट्यूशन बहुत बुरी चीज़ है, ट्यूशन नहीं होनी चाहिए, कई पेरेंट्स का अपना अपना नज़रिया होता है। बिकॉज द पर्पस इज़ ओनली टू सपोर्ट चाइल्ड, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है, जो इसका पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टू सपोर्ट चाइल्ड्स एजुकेशन, कि बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए, ताकि जो स्कूल में वो पढ़ के आया है तो उसको अच्छी तरह से वो रिवाइज कर सके। क्योंकि बच्चे को अगर हम ट्यूशन पे लगा देते तो उसको ऐसे होता है कि मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो इस तरह से माहौल होता है ट्यूशन्स का। अच्छे अच्छे टीचर्स कई जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता है कि किस तरह से किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करवाना है। तो सपोर्ट चाइल्ड्स एजुकेशन, इस तरह से जो बच्चे की एजुकेशन है वो सपोर्ट होती रहती है। हाउएवर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर और ट्यूशन समटाइम्स बिकम सो एक्सपेंसिव, जैसे कि माना जाता है कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत महंगा हो चुका है, या फिर ट्यूशन है वो भी महंगे हो चुके हैं। समटाइम बिकम सो एक्सपेंसिव, कभी कभी ये इतना महंगा हो जाता है दैट इट कम्स एट ए ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन फॉर पेरेंट्स,
तो जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन हो जाता है, जिसको पेरेंट्स को किसी न किसी हालत में फ़ीस है वो देनी ही पड़ती है। तो कई बार ये बहुत हेल्पफुल होता है, तो कई बार बहुत ज़्यादा महंगा भी हो जाता है, जिसके बिना बच्चे फिर एडिक्ट हो जाते हैं, इसके बिना ट्यूशन्स के बिना वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो कई बार किसी भी चीज़ की एडिक्शन है वो बुरी होती है, इसलिए हमें जो ट्यूशन क्लासेस है वो एज ए हेल्प लेना चाहिए, ना कि उसको एक एडिक्शन बना लेनी चाहिए। इसलिए शुरू से ही हमें बच्चों को अपने को खुद ही पढ़ाना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम मान लेते हैं, तो उस तरह से उनकी सेल्फ स्टडी है वो बिल्ड होती रहती है, जिसके कारण ट्यूशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या फिर कोई और कारण हो सकता है, तो उस जगह पे जो ट्यूशन है काफ़ी अच्छा बेस्ट रोल प्ले करती है। तो अगर हम इसे देख एडिक्शन में डालें तो ये बर्डन फॉर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए बर्डन हो जाती है। बट इन लास्ट वी कैन से इफ ट्यूशन कैन हेल्प द स्टूडेंट्स इन ए गुड वे। अगर हम बात करें कि अगर ट्यूशन बच्चों की अच्छे तरीके से हेल्प करती है और लेस एक्सपेंसिव या फिर कम महंगी होती है, कोई जायज़ रेट होते हैं ट्यूशन के, इट शुड बी वेलकम। तो इसको वेलकम किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्यूशन्स के बारे में सभी ये अच्छे और बुरे प्रभाव इसके बता दिए हैं कि कैसे हमको इसका एडिक्ट नहीं होना चाहिए, इसको हेल्पिंग हैंड लेके चलना चाहिए और पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, तो ज़िंदगी को स्मूथली चलाया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।